वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गाइडर। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये बहुत कॉमन टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे करते हैं और वो टॉपिक ये है कि सर हम अपनी स्कॉलरशिप हंटिंग प्रोसेस की तैयारी कब से स्टार्ट करें, यानी कि कौन सा टाइम ऐसा है जब हमें आइडिया हो कि भाई अब से हमने जो है ना वो तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपने स्कॉलरशिप अटेनमेंट प्रोसेस की। तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि स्कॉलरशिप आप हासिल कर कैसे सकते हैं। स्कॉलरशिप आप उस सूरत में हासिल कर सकते हैं जब आपकी ओवरऑल प्रोफाइल जो है ना वो अच्छी होगी, ठीक है। और प्रोफाइल ओवरऑल आपका सीवी या आपका रेज्यूमे जो है वो अच्छा होगा। अब सीवी या रेज्यूमे एक दिन में तो अच्छा नहीं हो सकता, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पहले सेमेस्टर के अंदर मौजूद हैं इस टाइम या अपने किसी भी सेमेस्टर में मौजूद हैं और आपको ये रियलाइज हो गया कि भाई अब मुझे फॉरेन स्कॉलरशिप विन करना है और मुझे बाहर जाके फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ना है, उसी दिन से आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर के हैं, चाहे थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, चाहे बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे एमएस ऑनर्स कर रहे हैं, और आपको ये रियलाइज हो गया है कि भाई मैंने बाहर जाना ही जाना है, तो आपने ये वेट नहीं करना कि जनाब अभी तो मेरा सेकंड सेमेस्टर है सर, अभी तो मेरा थर्ड सेमेस्टर है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 2 साल पड़े हैं, कोई नहीं है तो मैं बाद में भी तैयारी कर सकता हूं, ये कौन सा मैंने अभी चले जाना है, ठीक है। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ पिछले 6-7 साल से है और मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की साइकी का बहुत अच्छे से आइडिया है। बल्कि ओवरऑल इवन हैसल कॉम जो है जब हमारे सर पे पड़ती है तो हम काम करते हैं, अदरवाइज हमें होता है कि यार अभी तो टाइम पड़ा है, कोई नहीं, अभी हम इस टाइम को जो है ना वो ऐसे गुजारते हैं। तो देखिए इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूं कि आपने ओलंपिक्स की जिस तरह एथलीट्स तैयारी करते हैं, ओलंपिक्स जो होते हैं वो हर 4 साल के बाद जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और उसके लिए पूरी दुनिया के एथलीट्स 4 साल तक जो है ना वो तैयारी करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जो है वो ला सकें। तो ये स्कॉलरशिप अटेनमेंट प्रोसेस है, ये भी ऐसा ही है। इसके लिए आपने अपनी डिग्री के स्टार्ट से ही तैयारी शुरू करनी है, चाहे आप बीएस ऑनर्स के अंदर हैं, चाहे आप एमएस ऑनर्स के अंदर हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डिग्री के स्टार्ट से ही अपने आप की जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि जनाब मेरे तो 7 सेमेस्टर सर आ गया या मेरी तो डिग्री हो गई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप तब भी अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए तो आपको अच्छे प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, आपको तो अच्छी जॉब के लिए भी अच्छे प्रोफाइल की जरूरत है, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपका सीवी और रेज्यूमे स्ट्रांग होगा, बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफी ग्रूम कर देगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पिछला जो पोर्शन अभी मैंने बताया उसको मैं अगर समराइज करूं तो स्कॉलरशिप हंटिंग का जो प्रोसेस है या उसकी जो तैयारी है वो जितना जल्द से जल्द हो सके आपने वो स्टार्ट कर देनी है। डिग्री के एंड होने का वेट नहीं करना, तब तक बहुत सारा टाइम जो है वो गुजर चुका होता है और जो कि बड़ा कीमती होता है। अब आपने अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप बहुत ही यंग स्टूडेंट हैं या चाहे आप 7 सेमेस्टर बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, ये वाली जो टिप्स हैं ये सब स्टूडेंट्स के लिए हैं। इवन कि अगर कोई बंदा एमफिल कर भी चुका है और उसका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए भी ये सब चीजें हैं कि उनको ये इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होता है तब जब आपको अपनी जो फील्ड ऑफ स्टडी होती है उसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मेरा जो फील्ड है वो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मैं फर्ज करें अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हूं और मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूं तो, और वो भी स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनाब मुझे अपने फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो कैसे मिलेगा? वो जॉब के थ्रू मिल सकता है या इंटर्नशिप के थ्रू मिल सकता है। अब अगेन स्टूडेंट्स जो है वो जॉब तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि स्टूडेंट्स अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, उनको इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पे कहेंगे कि सर हम ड्यूरिंग सेमेस्टर इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, हमें तो जनाब हमारी एजुकेशन मुतासिर हो सकती है या हम पढ़ेंगे कब एंड ऑल दैट। तो देखें जब इंसान फर्स्ट सेमेस्टर में डिग्री में आता है तो हर 2 सेमेस्टर्स के बाद आप लोगों को समर वेकेशंस मिलती हैं और वो समर वेकेशंस कम से कम
2 महीने या 3 महीने की होती हैं। उन समर वेकेशंस के अंदर आप किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो छोटी फूड इंडस्ट्री है चाहे वो बड़ी फूड इंडस्ट्री है, आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एज एन इंटर्न के तौर पे जा रहे हैं, आपने चीजों को सीखने के लिए जाना है। तो जब आप वहां पे जाएंगे अपने किसी भी रेफरेंस को यूज करके आप वहां पे जाके काम करें, ये ना देखें कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज रखें कि आपको इससे एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको बाद में इस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उससे क्या होगा, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके सीवी या रेज्यूमे का पार्ट होगा और उसकी वजह से आपको प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होगा। तो आपने वो जो समर वेकेशन का टाइम होता है उसको आपने जाया नहीं होने देना, बल्कि आपने उसको यूटिलाइज करना है इंटर्नशिप करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा कहता है कि सर समर वेकेशन तो मेरी सारी गुजर गई है, मैं तो 7वें सेमेस्टर में हूं या 6ठे में हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। देखिए, हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं उसके बाद भी आप किसी भी जगह पे जाकर अगर इंटर्नशिप करना चाहें और डेली 2 से 3 घंटे भी काम करना चाहें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए नीयत का होना जरूरी है। टाइम इंसान निकाल ही लेता है, तो आपने सबसे पहले नीयत करनी है कि आपने अपने आप को टफ टाइम देना है ताकि आप चीजों को सीख सकें। तो जितनी कोशिश करें कि अपनी जो डिग्री है उसके अंदर 2 से 3 इंटर्नशिप्स आप जरूर करें, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है लाइफ के अंदर, और इतना कंपटीशन हो चुका है कि अगर आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सो इसलिए सबसे पहला पॉइंट अपने आप को स्ट्रांग करने का, प्रोफाइल को स्ट्रांग करने का यह है कि आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी में अगर स्टूडेंट है तो आपने इंटर्नशिप करनी है, और अगर बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट है तो कोशिश करें 2 से 3 इंटर्नशिप कर लें अपनी फील्ड में, और अगर आप प्रोफेशनल है तो आपने जॉब जो है वो स्टार्ट कर देनी है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर पॉइंट ये आ जाता है कि और मजीद कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो पॉइंट आ जाता है जनाब आपके पास वॉलंटियर वर्क। अब देखिए, वॉलंटियर वर्क जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी है या चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में भी है, क्योंकि जो वॉलंटियर वर्क होता है वो आप करते हैं बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि जो है ना लोगों की फलाह के लिए काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिसेबल बच्चों की निगहदाश्त के लिए काम कर रही है, या आप ईदी फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जुन्नूर एंड फाउंडेशन है फैसलाबाद में, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, डिसेबल बच्चों के साथ काम कर रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इंटर्न के तौर पे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप शौकत खानम जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इंटर्न के तौर पर इंटर्नशिप के लिए। इसी के साथ साथ अलीज़ फाउंडेशन है, उसको अगर आपको मौका वहां पे मिलता है तो वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो कि थैलेसीमिया या ब्लड कैंसर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप जाके काम कर सकते हैं। तो वहां पे जाके आप जब इंटर्नशिप करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, देखेंगे, उस इदारे में जाके जब आप काम करेंगे, वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे, तो उससे ना सिर्फ आपके दिल में दूसरों के लिए मजीद दर्द पैदा होगा, आप उनकी ज्यादा हेल्प करना चाहेंगे, बल्कि इसी के साथ साथ आपके अंदर इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स भी पैदा होंगे, आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, लोगों के साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मजीद बेहतर होगी। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आएगा, और फिर एट द एंड क्या होगा कि आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, यानी जो वॉलंटियर वर्क है वो उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने किसी जगह 1 महीना या 2 महीने काम किया। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपनी डिग्री के दौरान लाजमी तौर पर इंटर्नशिप जो वॉलंटियर वर्क जो है वो जरूर करें। और अगेन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर भी आप जो है वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, वीकेंड्स पे आप कर सकते हैं, जब आपको छुट्टी है तब आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वॉलंटियर वर्क की वजह से एक इतना पॉजिटिव इमेज जो होता है वो फौरन जो प्रोफेसर हैं उनके दिमाग में जाता है कि यार ये जो बच्चा है ये इतनी इनिशियल एज के ऊपर सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसको तो हमारे पास जरूर आना चाहिए और इसको हमारे पास आके जरूर जो है ना वो हमें इसको बुलाना चाहिए और इसको जो है ना वो स्कॉलरशिप जो है ना वो देना चाहिए। तो इसलिए वॉलंटियर वर्क की अहमियत जो है स्कॉलरशिप अटेनमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा होती है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो कि मेरे नजदीक जो है ना पहले नंबर पे आनी चाहिए, वो आपकी होती है सीजीपीए, कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रांग करना है, वो सीजीपीए के जरिए करना है। क्योंकि देखें जब तक आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो तब तक आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। क्योंकि जब आप किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में यह देखा जाता है कि आपने अपनी पूरी डिग्री में क्या किया,
और पूरी डिग्री में क्या किया वो कैसे हमें पता लगता है? वो पता लगता है जनाब आपके ग्रेड से, कि आपने अपनी पूरी डिग्री में जो है ना ओवरऑल कितने आपने ग्रेड्स लिए हैं, कैसे लिए हैं, आपकी ओवरऑल जो सीजीपीए है जिसको हम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं, सीजीपीए जो है वो कितनी है, ठीक है। उस सीजीपीए से ही पता लग जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं। अगर आपकी सीजीपीए अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं और आपने बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो पढ़ा है। उसकी वजह से फायदा यह होगा कि आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। बल्कि मैंने अपने एक पिछले व्लॉग है जिसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आपको स्कॉलरशिप विन करने के लिए सीजीपीए कितनी की होनी चाहिए, ठीक है जी। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को काफी फायदा होगा, पता लग जाएगा। तो तीसरा, बल्कि जो ये पहला पॉइंट होना चाहिए ये कि आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आपकी सीजीपीए जितनी आप अच्छी, जितनी आप हाई सीजीपीए ले सकते हैं अपनी डिग्री के दौरान, चाहे आप बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एमएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो आपने लेनी है। उससे आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं और आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर मैंने साथ ही बात की थी जॉब या इंटर्नशिप के हवाले से, वो आप लोगों ने करनी है, बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने जो पॉइंट आपको बताया था वो था आपका वॉलंटियर वर्क, वो आपने लाजमी तौर पर करना, और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर वर्क नहीं करना, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलंटियर वर्क करना है और दिल के साथ करना। सिर्फ सर्टिफिकेट के चक्कर में काम नहीं करना, बल्कि दिल से जब आप करेंगे आपको मजा भी आएगा, दूसरों के लिए दिल में आपका दर्द भी पैदा होगा कि भाई लोग इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्यों ना उनकी जो है ना वो हेल्प की जाए। तो इससे बड़ा ये एक पॉजिटिव इमेज जो होता है ना वो इंसान का डेवलप होता है और आपका प्रोफाइल भी इसके साथ साथ आपका जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद जनाब आ जाती है और कौन सी चीज है जिसके जरिए प्रोफाइल आपका स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है ना वो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, वो आ जाते हैं जनाब आपके ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो बहुत जरूरी हैं, डिफरेंट तरह के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इंशाल्लाह इनकी मैं डिटेल अगले आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में करके आप जनाब अपना प्रोफाइल मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उससे भी आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस बहुत इंप्रूव करेंगे। फिर इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करें, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में करें, बाहर के इवेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, वहां पे करें और कोशिश करें कि जितने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है वो हो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो उर्दू है। कम्युनिकेशन स्किल जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा जो है वो आप बेटर है, ठीक है। उसी के साथ साथ फिर जनाब आ जाता है आप राइट अप में भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, आप रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हैं अपनी फील्ड में, रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड। अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तो आप रिसर्च पेपर अपनी फील्ड में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लॉग्स जो है ना वो इंग्लिश के अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में ब्लॉग्स जो है ना वो लिख सकते हैं, तो वो उसकी वजह से भी जो है ना वो आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होगा। तो ये जितनी मैंने चीजें बताई हैं आप लोगों को, ये चीजें अगर आपके पास मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, और उसकी वजह से ही फिर आपका सीवी भी स्ट्रांग होगा या रेज्यूमे स्ट्रांग होगा, और तब आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे। और ये सब चीजें एक दिन में तो मुमकिन नहीं है, इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा और वो भी ठीक ठाक मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितना जल्द हो सके आप लोगों ने फॉरेन स्कॉलरशिप अटेनमेंट प्रोसेस की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है। डिग्री के एंड होने का प्लीज वेट नहीं करना। और अक्सरियत जो स्टूडेंट्स की है ना वो यही करती है कि अभी तो जनाब हमारी डिग्री की शुरुआत है, कोई नहीं, डिग्री के एंड पे होगा तो देखी जाएगी। और ये जो देखी जाएगी होती है ना, ये मरवा देती है स्टूडेंट्स को। सो इसलिए काइंडली आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अगर जो बच्चे मुझे अभी सुन रहे हैं और वो अपनी डिग्री के स्टार्ट में हैं, तो अभी से आप लोगों ने इन सब चीजों पे काम शुरू कर देना है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की। या अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरी तो डिग्री एंड होने वाली है, तो कोई मसला नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। आप लोगों ने आज से ही इन चीजों पे जब काम शुरू करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मेहनत करेंगे और पूरे दिलो जान के साथ जब आप एफर्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला देखेगा कि अल्लाह ताला जो है वो आपको जरूर कामयाब करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप जरूर ना सिर्फ फॉरेन स्कॉलरशिप विन करने में कामयाब होंगे, बल्कि बाहर से इंशाल्लाह बहुत अच्छी डिग्री कंप्लीट करके आएंगे। और अगर आप अपनी इसी रविश को कंटिन्यू करेंगे, मेहनत करेंगे और जो जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो आप देखेगा कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का जो व्लॉग है उसको एंजॉय किया होगा और इससे कुछ ना कुछ लर्न भी आपने जरूर किया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और मेरे चैनल ड्रीम गाइडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और सदका जारिया का ये प्रोसेस मैं ऐसे ही कंटिन्यू रख सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
जो कि आई एम श्योर इंशाल्लाह अगेन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।